बोकारो सिटी स्टील के सेक्टर 1B में शनिवार की शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की 4 मंजिला कॉलोनी का एक पूरा ब्लॉक अचानक भरभरा कर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ब्लॉक के 16 क्वार्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यह वही कॉलोनी है जिसे HSCL द्वारा 5 वर्ष पूर्व ही डैमेज घोषित कर दिया गया था। बावजूद इसके कई परिवार वहां रह रहे थे। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग वैकल्पिक आवास की अनुपलब्धता के कारण नहीं निकले थे। सुबह से ही ब्लॉक के क्वार्टर संख्या 251 से 267 में दीवारों और पिलरों के दरारें दिखाई देने लगी थी। शाम होते होते पूरा बिल्डिंग चरमराने लगा और देखते ही देखते एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरने से ठीक पहले ब्लॉक के भीतर अजीब आवाजें आ रही थी, जिससे वह रहने वाले लोग सतर्क हो गए और समय रहते बाहर निकल गए, अन्यथा यह हादसा बड़ी त्रासदी में बदल सकता था। इस आवासों का निर्माण मूल रूप से बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें HSCL को हस्तांतरित कर दिया गया। HSCL ने अपने कर्मचारियों को रहने के लिए आवास आवंटित किए थे। 2019 में HSCL ने इन भवनों को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित घोषित करते हुए सभी को नोटिस दिया था, परंतु लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। क्वार्टर में रह रही चंद्रवती देवी और ज्ञान लता देवी ने कहा कि वे पिछले 14-15 वर्षों से रह रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उन्हें तुरंत रहने के लिए वैकल्पिक स्थान दिया जाए, क्योंकि अब यह इमारतें किसी भी क्षण जानलेवा साबित हो सकता है। आज तो सुबह से तो कुछ हल्ला हुआ था कि घर में थोड़ा सा टूट रहा है, लेकिन उतना पता नहीं था हमको। हम 4 तल्ला में रहते हैं। जब नीचे अभी हमको जस्ट मतलब पता चला 7 बजे 6:30 बजे तक कि बिल्डिंग गिर गया। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम तो 2013 से रह रहे हैं। क्या आप लोग किसी तरह नोटिस वगैरह भी? नोटिस तो दिया था, लेकिन हम लोग अपने से बनवा के रह रहे थे। HSCL कुछ नहीं कर रहा है। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इसमें? कोई कुछ नहीं, कोई अपने से सारा काम करवाया है। हर एक साल 10, 20, 25 हजार हर एक साल अपना बोलेंगे कि 5 साल से डैमेज क्वार्टर है। HSCL में खबर गया, हम लोग का डैमेज लिख दिया, पैसा बाकी है, पैसा नहीं देता है। 10 साल हो गया कि 5 साल 6 साल डैमेज घोषित हो गया। देखते देखते यहाँ तक अब आ गया। अब क्वार्टर गिर गया। हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, खाना पीने का तो छोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ रोड पर रहा है, यही सब है। कितने साल से? हम लोग को रहने का क्वार्टर चाहिए, कहीं क्वार्टर व्यवस्था करके हम लोग को दीजिए। छठ दिवाली हम लोग कैसे मनाएंगे? सारा दुनिया में दिया बढ़ेगा, हम लोग को सुई उठाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। कैसे उठेगा हम लोग का सामान? घटना की जानकारी मिलते ही BSCT थाना प्रभारी सुदामा दास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को क्षतिग्रस्त ब्लॉक में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। हाँ, सूचना मिला था कि सेक्टर 1 HSCL का क्वार्टर है, 251 से 266 ब्लॉक है। उसका एक पोर्शन पूरी तरह से ढहा गया है। सुखद ये खबर है कि किसी तरह की कोई भी हताहत नहीं हुआ। हाँ, एहतियातन हम लोग पुलिस बल का तैनात कर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अभी उसमें अंदर नहीं जाए, ताकि और किसी प्रकार की क्षति। सर, क्या जानकारियाँ मिल पाई है अभी तक? जानकारी यही है कि इसमें HSCL द्वारा क्वार्टर को कंडम घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी इसमें लोग रह रहे थे और अभी सबको सतर्क कर दिया गया है कि अभी कोई भी किसी प्रकार से अंदर नहीं है। जिला प्रशासन ने सभी प्रभावित परिवारों को हंस मंडप में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है, जहां भोजन, पानी और चिकित्सकीय सहायता की व्यवस्था की गई है। घटना के बाद मौके पर ही पहुंचे धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने HSCL प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन को बार बार जानकारी दी गई कि ब्लॉक में दरारें हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह घटना प्रशासन और प्रबंधन दोनों की विफलता है। जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सांसद ने जिला प्रशासन के रवैये पर भी नाराजगी जताई और कहा कि सूचना देने के बाद भी उपायुक्त स्तर के अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। एक बार पत्राचार हुआ, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि से भी मिला, उनसे भी बुलवाया गया, मगर BSCL के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लेने का परिणाम रहा कि आज क्वार्टर ध्वस्त हो गया। चलिए, भगवान ऊपर वाला था कि कोई तहत हादसा, बड़ी हादसा नहीं हुई, मगर क्वार्टर धंसा। अभी हमने जिला प्रशासन से बात किया, DC से। DC साहब बोले कि हम तुरंत भेजते हैं, मगर क्या स्थिति है इस जिला प्रशासन तो देखिए कि एक उसके कोई अधिकारी तक नहीं आया। यहाँ इन लोग
किसी तरह का कोई जानकारी लेने तक नहीं पहुंचा, जबकि हमसे 3 बार अभी यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात हुआ। अब वो बीएसएल के जो भी चाहे कमेटी हॉल हो या होटल हो, उनमें जाकर रखवाने का काम करेंगे। शासक महोदय, चाहे बीएसएल का क्वार्टर हो चाहे एचएसएल का, हर सेक्टर में डैमेज हो चुके हैं क्वार्टर। निश्चित तौर पर डैमेज हुआ है। अब बीएसएल को हमने भी कई बार बोले कि जो डैमेज क्वार्टर उसको रिपेयरिंग करवाइए, जो रिपेयरिंग रहा है क्वार्टर रिपेयरिंग कराइए, नहीं तो जो लीज पर लिया हुआ है, जो पैसा दे के लिया हुआ है, वो तो बीएसएल प्रबंधन को देना है। और बीएसएल प्रबंधन को कई बार हम लोगों ने बोला, इसके लिए कई बार आंदोलन भी किया, मगर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगता है बीएसएल इंतजार कर रही है कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। हाँ, बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। इंतजार किया तो फिर वैसे लोग बचेंगे नहीं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। अभी इतना बड़ा घटना घटा है, इस पर तो हर हाल में मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि मुकदमा इसलिए होना चाहिए कि जबकि इनकी सूचना कि ये घटना हो सकता है, इसका सूचना पहले यहाँ के जो हमारे क्वार्टर में रहने वाले हमारे भाई बहन लोग, सारे लोग उन लोगों को पिटीशन देकर उनको सूचना करवा चुके थे। उसके बाद भी अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं किया, उस पर एक्शन नहीं लिया, क्वार्टर को रिपेयरिंग नहीं किया, तो इसका दोषी तो बीएसएल है। शक्ति कुमार जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने कहा कि सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे कार्रवाई और पुनर्वास की योजना जिला प्रशासन तय करेगा। जो आपने सुना होगा, ये जो घटना हुई है, जो ऐसा बिल्डिंग धंस गया ऐसा, तो वहाँ जो अफेक्टेड फैमिली है, अभी तो मतलब त्वरित रूप से इनको कहीं भी ऐसा जगह दिया, इसलिए ये हंस मंडप इनसे बात हुई, इन्होंने अपना जगह दिया है, तो अभी इन लोगों को यहाँ पे रखा जा रहा है और यही है, इसी में सारे लोग अकोमोडेट होंगे। टाउन हॉल का अभी ऑप्शन में रखा है, बट एक्चुअली क्या होता है कि कोई घटना होता है तो होता है क्या है कि लोग उस नियर अबाउट में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका सामान है, बाकी चीजें हैं, तो एक लगाव होता है, तो इसीलिए ये नियर अबाउट है, तुरंत पैदल ही चल के लोग आ जाते हैं, 2 मिनट लगता है पैदल, तो वहां से यहाँ आके अब सारे लोग आएंगे। इस बार मैं तो अभी त्वरित रूप से ये सारा चीज देखने के लिए अभी यहाँ पर डिप्यूट हुआ हूँ। ये अब जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करने के बाद फिर वो आगे की बात